अस्सलाम वालेकुम इमटी वॉइस के नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इस परिंदे को मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी वाला परिंदा कहता है। नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही रहता है और ये हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। तो हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप मुझे बताइए ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और हमेशा उदास क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ये उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके बाद ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हज़रत, कैसा वाक़या, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये शख्स, ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है इसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने काफ़िले के साथ रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हे परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब ये परिंदा ज़िद करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद उल्लू ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा कि किस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों के साथ जो सलूक हुआ इसने अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटता हुआ इस परिंदे ने अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर को पामाल होते हुए देखा। इस परिंदे ने ये सब अपनी आँखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। इसने ये कसम खाई कि वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगहों पर ही रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इस तरह ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर जब आज हम लोगों से ये सुनते हैं कि लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं और अगर ये परिंदा किसी के घर के आसपास आकर बोलता है तो वो ये सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या कोई मुसीबत आने वाली है। तो उल्लू को मनहूस कहते हैं।
बल्कि उल्लू को या किसी और परिंदे को मनहूस कहना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बेचारा तो एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखिए, इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर वालों पर कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात को बोले या दिन को। नाजरीन, ऐसी बातों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ऐसी बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इम्ति वॉइस।